कहानी का नाम रहस्यमयी राहगीर। आदित्य एक 22 साल का लड़का था जिसे नई नई जगहों की सैर करना और एडवेंचर करना बहुत पसंद था। हर छुट्टी में वह अपने बैग के साथ निकल पड़ता था। इस बार उसने एक पुराने और छोटे गांव चांदपुर जाने का फैसला किया, जिसके बारे में लोग अजीब अजीब कहानियां बताते थे। गांव का रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। गांव पहुंचने से एक दिन पहले आदित्य ने एक लोकल लॉज में रुकने का फैसला किया। लॉज का मालिक एक बूढ़ा आदमी आदित्य को देखकर बोला, बेटा, रात को जंगल के रास्ते मत जाना। यहाँ कुछ ऐसे राज हैं जो तुम्हें परेशान कर सकते हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, अरे अंकल, मैं तो एडवेंचर के लिए ही आया हूँ, मैं संभाल लूंगा। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और सिर्फ इतना कहा, जो देखा जाए वही सच होता है। रात को आदित्य को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत दूर कहीं रोते हुए मदद के लिए पुकार रही हो। आदित्य का दिल रोमांच से भर गया। उसने बिना सोचे समझे अपनी टॉर्च और कैमरा उठाया और उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। रास्ता घने पेड़ों के बीच से होकर जाता था। हर कदम पर आदित्य को महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। आवाज और तेज हो गई थी। कुछ देर बाद वो एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के पास पहुँचा। हवेली जंगल के बीच में थी और अंदर से एक हल्की रोशनी आ रही थी। आदित्य ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की सफेद कपड़ों में एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आप आ गए भैया, क्या आप मुझे घर ले जाएंगे? आदित्य हैरान था। उसने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने सिर्फ मुस्कुराते हुए एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। आदित्य ने दरवाजा खोला तो अंदर एक अंधेरी गुफा थी। उसी गुफा से फिर वही रोने की आवाज आ रही थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर गुफा में कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, लड़की गायब हो चुकी थी। गुफा में चलते हुए आदित्य को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्नों पर लिखा था, जो यहाँ आता है वापस कभी नहीं जाता। हम सब यहाँ के बंदी हैं। बचकर भागना मुश्किल है। डायरी के बीच से एक पुरानी तस्वीर गिरी। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था जो लॉज का मालिक था, लेकिन तस्वीर काफी पुरानी लग रही थी। उसमें वो बूढ़ा आदमी जवान दिख रहा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, 1947, ये हवेली कभी मेरी थी। आदित्य का दिमाग घूमने लगा। लॉज के बूढ़े आदमी का इस हवेली से क्या संबंध था? रात और गहरी होती गई और रोने की आवाज तेज होती गई। अचानक आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। बूढ़ा आदमी जोर से हंसते हुए बोला, मैंने सोचा था तुम समझदार होगे, लेकिन तुम भी बस एक और शिकार हो। अगली सुबह चांदपुर के लोगों ने जंगल के पास एक कैमरा और एक फटा हुआ बैग देखा। आदित्य का नाम अब चांदपुर की कहानियों में जुड़ चुका था। कैसी लगी ये रहस्यमयी कहानी?